पंचकुला में कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया जन स्वास्थ्य विभाग की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे लाभ भी होगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा के जन स्वास्थ्य विभाग की 2 दिन की कार्यशाला आयोजित हुई है और इस कार्यशाला का आज समापन हुआ है। मेरे साथ हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर सिंह गंगवा मौजूद हैं। गंगवा साहब, ये आपके विभाग की 2 दिन की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें किस तरीके से किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, 2 दिवसीय हमारी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जेई से लेकर के जेई, एसडीओ, एक्सीएन, एससी, चीफ इंजीनियर, हमारे ईआईसी साहब भी वो भी इसमें मौजूद रहे और सारी बातों पे विस्तार से चर्चा हुई है। ये कुछ एक अलग अलग जिलों से कुछ एक हमने ऑफिसर हमारे जो है बुलाए हैं और जिसमें हमारे 3 जो आईआईटी रुड़की से जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी आया। उनका भी मार्गदर्शन जो है इस कार्यशाला में उनको मिला है और अपने अपने अनुभव भी साझा किया है कि किस तरीके से हम कार्य करें, उसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं और सुधार किस तरीके से उसमें कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ करनी चाहिए और हमारे नीचे लेवल तक भी क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है, वो सारे एक जगह बैठ करके ईआईसी से लेकर के जेई तक उन्होंने बैठ करके इस पर चर्चा की है ताकि इसमें धरातल पे ऊपर हमारी योजनाओं को अच्छी तरीके से उतार सकें, गुणवत्ता से उतार सकें। इस बात पे चर्चा की है। नए तरीके का प्रयोग हमने किया है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयोग ये है हमारा कार्यशाला का। इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। जो ऑफिसर्स इसमें आए हैं उससे जो बाकी रह गए हमारे एक्शन एसडीओ, जेई, वो अगले उसके अंदर बुलाएंगे। तो अलग अलग जगह पे हम इसका आयोजन करेंगे ताकि हम इस जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ का काम है उसमें और ज़्यादा सुधार हम कर सकें और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, उसमें और ज़्यादा सुधार आए और गुणवत्ता के साथ। और कोई भी चीज़ कोई लीकेज होती है, कोई और होती है, उसको तत्परता से किस तरीके से हम ठीक कर सकें और क्या क्या हमें उसमें करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर जो चर्चा हुई है। सर, आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उनका मिशन है कि हर घर नल से स्वच्छ जल, लेकिन इस योजना के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में जो पेयजल की आपूर्ति आप कर रहे हैं उसको लेकर लोगों को क्या कोई आपने बिलिंग सर्कल शुरू किया हुआ है शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में? अगर किया हुआ है तो क्या लोग उसको लेकर कितना गंभीर है? देखिए, बिलिंग तो शुरू से ही है, शहरी क्षेत्र के अंदर भी है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी है। 2 तरीके की है बिलिंग है कि एक तो मीटर से है, मीटर की रीडिंग लेकर के, और दूसरा जो है लमसम जो है महीने का जो है पैसा जो है वो लिया जाता है। शायद 120 रुपये उसका है महीने का। लेकिन इसमें पानी की जो वेस्टेज बहुत ज़्यादा खासकर गाँव के अंदर होती है। टूंटी आ गई, छोड़ दी, खुली छोड़ दी, और इस तरीके का रहता है। गांव से रिकवरी भी 3-4% ही है, कोई ज़्यादा नहीं है पानी की। और शहरों से तो फिर भी हमारी 65-70% तक रिकवरी बिलों की होती है। हम इसके अंदर सुधार करने के लिए अब एक्ट लेकर के आ रहे हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके, इलीगल कनेक्शन जो कर लेते हैं उनको रोका जा सके, जो पानी ठीक तरीके से जो अंतिम छोर तक पहुंच सके, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए हम एक्ट लेकर के आए हैं जिसके अंदर दंड का भी, सजा का भी प्रावधान होगा और लोगों को अच्छी तरीके से सुविधाएं दे। हमारा एक्ट लाने का मकसद इसमें जो है यही है। गंगवा साहब, बड़े गांव में आपने जो महाग्राम योजना के तहत कई तरह से उसको आगे बढ़ाया है, उसमें सीवरेज की व्यवस्था भी की है और बीते दिनों एक हादसे का मामला सामने आया जिसमें सीवरेज में उतरने से जो है वो मजदूर की मौत होने की बात थी। ऐसे हादसों पर रोक लग सके, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके, और आपकी योजना भी है महाग्राम योजना, उसमें आप आगे भी बढ़ रहे हैं, तो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा सब? जहाँ तक महाग्राम योजना है उसमें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी है उसके अंदर हमने उनको 148 गाँव चिन्हित करने का काम किया है, जिसमें 17 गाँवों पे हमारा काम पूरा भी हो गया है और लगभग 30 गाँव में हमारा काम चल रहा है। और उसके अंदर हम सारी की सारी सुविधाएं जो शहर में सुविधा मिलती है वो हम गांव में दे रहे हैं। 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी की बात हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था की बात हो, सारी की सारी सुविधाएं वो देने का काम हम जो है गाँव के अंदर कर रहे हैं ताकि जो गाँव के लोग शहर की तरफ ना भागे और सारी सुविधाएं जो शहर में मिलती है वो गाँव में ही उनको मिले। हमारा टारगेट है कि
अगले 2 साल के अंदर हम उन सारे गांवों को इसमें कवर करने का प्रयास हम करेंगे, ताकि हर जगह पे जो बड़े गांव है उसके अंदर ये सारी सुविधाएं मिल सके। जहाँ तक आपने सीवरेज की बात कही, हमारा स्पष्ट ये निर्देश है, कोई भी मैनुअल तरीके से सीवर के अंदर नहीं बढ़ेगा, मशीनों से सफाई कराई जाती है और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पे कहा है। और जो प्रोटेक्शन के लिए जो चाहे वो किट है कोई और है, सारी की सारी चीज़ें हमारा हम जो टेंडर करते हैं उसके अंदर भी उसको लिया जाता है। और कोई भी ठेकेदार अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जी, अंतिम सवाल है सर, राजनीतिक सवाल है। इसके अलावा ये कांग्रेस के जो महासचिव हैं और राज्यसभा में सांसद है रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार चादर ओढ़कर सो रही है, हर रोज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। आज सोनीपत में एक पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उधर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि प्रदेश में किसानों को जो पानी भरा था, जल भरा हुआ था, उसका मुआवजा तक नहीं मिला है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन हर मोर्चे पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। सर देखिए, मुझे हैरानी होती है इस बात पे कि रणदीप सुरजेवाला जी इस टाइप के लॉ एंड ऑर्डर पे बयान दे रही हैं, जिनके राज के अंदर लोगों को गांव से पलायन तक करना पड़ा था, घर छोड़ के जाना पड़ा था, वो आज इस टाइप की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप आंकड़ा उठा करके देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया है। सीएम साहब की तरफ से भी स्पष्ट आदेश है भी कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो हमारी पुलिस उससे सख्ती से निपटने का काम जो है वो करती है। अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो पहले से अपराध रेट जो है बहुत कम हुआ है। और कांग्रेस के लोग तो से मुआवजे की बात करते हैं, 1.5-2 रुपए के चेक दे करके किस तरीके से किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम वो लोग करते हैं। आज वो किसान हितैषी बन रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है, ये ठीक बात है कि इस बार बरसात सामान्य से बहुत ज़्यादा आई और हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो शहरों के अंदर तो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो फ्लड डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल अलग से बनाया हुआ है, चाहे इरिगेशन विभाग है, वो लगातार इस पे कार्य कर रहा है और पानी निकाल करके गेहूं की बिजाई भी करवाने का काम करेंगे। जो फसल हुई है उसको पॉलिसी के हिसाब से मुआवजा देंगे। मुआवजे की भी अगर मैं बात करूं तो 10 साल तक कांग्रेस का राज था, रिकॉर्ड की बात है 1058 करोड़ मुआवजा उन्होंने 10 सालों में दिया। हमने 15,465 करोड़ रुपए जो है इन 10 सालों के अंदर देने का काम किया है, 15 गुना उनसे ज्यादा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर 2 दिन की जो कार्यशाला विभाग की आयोजित हुई है उसके बारे में उन्होंने जानकारी साझा की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।